नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के एक अहम आदेश की। ये आदेश काफी चर्चा में है। कोर्ट ने कहा है, मतलब अधिकारियों को निर्देश दिया है कि 8 हफ्ते के अंदर सभी आवारा कुत्तों को सड़कों से हटाया जाए और उन्हें डॉग शेल्टर में रखा जाए। हाँ बिल्कुल, ये एक बड़ा निर्देश है और इस पे प्रतिक्रियाएं भी मिली जुली आ रही हैं। सही कहा। कुछ लोग तो इसे बड़ी राहत मान रहे हैं, कह रहे हैं चलो कुछ तो हुआ। लेकिन वहीं दूसरी तरफ खासकर जो पशु कल्याण से जुड़े लोग हैं वो इसे अतार्किक बता रहे हैं। हाँ, और वो ये चेतावनी भी दे रहे हैं कि इससे शायद इंसानों और कुत्तों के बीच का जो टकराव है वो कम होने की बजाय बढ़ सकता है। तो इसी पर हम आज थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास नैनिका सेनगुप्ता का संपादित एक लेख है, आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, विवाद और राहत। चलिए इसी के जरिए इस पूरे मामले को थोड़ा समझते हैं। बिल्कुल, ये समझना जरूरी है कि भाई ये आदेश आया क्यों, इसके पीछे क्या तर्क हैं और जैसा लेख में भी इशारा है, इसके असल में जमीन पर क्या नतीजे हो सकते हैं। तो देखो, कई रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन मतलब आरडब्ल्यूए वो इस आदेश से काफी खुश हैं। हाँ, उनका पक्ष तो साफ है। जैसे यूआरजे है, यूनाइटेड रेजिडेंट जॉइंट एक्शन, जो दिल्ली की आरडब्ल्यूएस की एक तरह से बड़ी संस्था है। उनके अध्यक्ष हैं अतुल गोयल। उनका कहना है कि भाई कुत्तों के काटने के मामले वाकई बढ़ रहे थे, बहुत ज्यादा। तो ये आदेश इस समस्या से निपटने के लिए जरूरी था, एक राहत जैसा है। अच्छा। और एक मजेदार बात ये भी है, गोयल ने सिर्फ कुत्तों की बात नहीं की। ओह, और क्या कहा? उन्होंने ये भी उठाया कि सड़कों पर जो मवेशी घूमते हैं, गाय बैल वगैरह, वो भी तो लोगों पर हमला करते हैं, ट्रैफिक रोकते हैं। हाँ, ये भी एक समस्या है। तो उनके लिए भी ऐसी ही कार्रवाई होनी चाहिए। ये बात ध्यान देने वाली है। मतलब इसे सिर्फ कुत्तों की प्रॉब्लम की तरह नहीं देखा जा रहा, ये एक बड़ा शहरी प्रबंधन का मुद्दा है, पब्लिक सेफ्टी, व्यवस्था, ये सब बातें। बिल्कुल। और दिल्ली के मेयर इकबाल सिंह, उन्होंने भी आदेश का समर्थन किया है। अच्छा, मेयर ने भी? हाँ, खुलकर। उन्होंने माना कि हाँ भाई, दिल्ली के लोग परेशान तो थे आवारा कुत्तों से। और उन्होंने तो ये भी कह दिया कि वो इसे अगले 6 हफ्तों में लागू करने की पूरी कोशिश करेंगे। मतलब कोर्ट ने 8 हफ्ते दिए, ये 6 हफ्ते कह रहे हैं। 6 हफ्ते, ये तो बहुत तेज है। हाँ, लेकिन यहाँ एक पेच है जो उन्होंने खुद माना। क्या? कि उनके पास पर्याप्त शेल्टर होम है ही नहीं अभी। ओहो, ये तो बड़ी बात है। हाँ, हालांकि उन्होंने ये जरूर बताया कि 10 नसबंदी केंद्र चल रहे हैं। 10 केंद्र? और वो कह रहे हैं कि अस्थाई और स्थाई दोनों तरह के शेल्टर होम बनाएंगे और एमसीडी और दिल्ली सरकार मिलकर काम करेंगे और अधिकारियों के साथ मीटिंग करके एक पूरा एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा। देखो, यहीं पर असल चुनौती सामने आती है, ये जो लॉजिस्टिक्स की बात है ना। हाँ बिल्कुल। क्या 8 हफ्ते या चलो मेयर साहब के हिसाब से 6 हफ्ते, 6, क्या ये काफी हैं? हजारों शायद लाखों कुत्ते होंगे दिल्ली एनसीआर में। उनके लिए इतने शेल्टर होम बनाना, उन्हें चलाना, ये कोई छोटा काम नहीं है। सही बात है। और ये जो 10 नसबंदी केंद्र हैं, क्या इनमें इतनी जगह, इतने लोग, इतने संसाधन हैं कि वो इतने बड़े ऑपरेशन को संभाल सकें? कुत्तों को पकड़ना, रखना, उनकी देखभाल करना। तो क्या इसीलिए लेख में इसे अतार्किक कहा गया है, इन्हीं मुश्किलों की वजह से? बिल्कुल, बहुत हद तक यही वजह लगती है। ये अतार्किक वाली जो बात है ना, वो शायद इसी तरफ इशारा कर रही है कि भाई ये प्रैक्टिकल है भी या नहीं, और इतनी जल्दी में बिना पूरी तैयारी के अगर ये सब किया गया तो इसके नतीजे क्या होंगे? ये आदेश देखो, एक तरफ तो पब्लिक सेफ्टी की चिंता दिखाता है, जो जायज भी है, कुत्तों के काटने का डर, लेकिन दूसरी तरफ पशु कल्याण का भी सवाल है। इन दोनों के बीच एक तनाव साफ दिख रहा है। और अगर जल्दबाजी में बिना ठीक व्यवस्था के कुत्तों को हटाया गया तो हो सकता है कि जानवरों के साथ भी ठीक बर्ताव ना हो, और जैसा लेख में डर जताया गया है कि कहीं ये संघर्ष कम होने के बजाय बढ़ ना जाए। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, मकसद साफ है, सार्वजनिक सुरक्षा। स्वागत भी हो रहा है, पर चिंताएं भी बहुत है। सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या ये हो पाएगा तय समय में और मानवीय तरीके से? हाँ, खासकर जब शेल्टर होम जैसी बेसिक चीजें ही नहीं हैं। और यहीं से एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है, जिस पर शायद अभी बात कम हो रही है। क्या? देखो, अभी सारा ध्यान कुत्तों को सड़कों से हटाने पर है, ठीक है, सुरक्षा के लिए। लेकिन जब ये हजारों जानवर शेल्टर में पहुंचेंगे तो वहां क्या होगा? मतलब उनकी देखभाल। उनका खाना पीना, उनकी मेडिकल जरूरतें, उनका वेलफेयर, इसकी क्या गारंटी है? क्या सिर्फ उन्हें कहीं बंद कर देना काफी होगा? कहीं ऐसा न हो कि एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के चक्कर में हम अनजाने में एक नई मुसीबत खड़ी कर दें, जानवरों के लिए भी और शायद इंसानों के लिए भी, जैसा कि लेख में भी अंदेशा है। ये सोचने वाली बात